आप यूं इंतजार कर करके थक नहीं जाते? और आप मेरे सब्र का इम्तिहान लेते लेते थक नहीं जाते? ऐसी बात नहीं है, वो दरअसल मैं जानता हूँ आप सिर्फ देखना चाहती हैं कि मैं किस हद तक आपका इंतजार कर सकता हूँ। नहीं, मुझे लगा था कि अब तक तो आप बोर हो गए होंगे इस खेल से। मेरे लिए खेल नहीं है, मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत हकीकत। सिर्फ तब तक आपको मेरी हकीकत नहीं पता चली। मैं हकीकत जानना भी नहीं चाहता, मैं तो सिर्फ आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। तो क्या इसका मतलब है आपने मेरी दोस्ती कबूल की? बेबसी मेरी ना कोई जानता, ना हम सफर कोई है कैसे। आप जानती हो मैं बहुत खुश हूँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि आज आखिरकार ऐसा हो गया। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपका दिल कभी नहीं दुखाऊंगा। मतलब दोस्ती में मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, कदम पर कदम आपकी मदद करूंगा। आपकी पाकीज़गी ने मेरा दिल जीता है, आपका दिल कभी नहीं तोड़ूंगा। ऐसा जी मुझे मुनव्वर साहब से मिलना है। नहीं मुनव्वर जी, बताइए। मुझे अहमद कहते हो। अच्छा, मेरे ख्याल है मैं आपको जानता नहीं हूँ। जी दुरुस्त फरमाया आपने, आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ। अच्छा, जानते होंगे, कहिए किस सिलसिले में आए? हम अंदर बैठ कर बात कर सकते हैं? नहीं नहीं, उसकी क्या जरूरत है, आपने जो बात करनी है कर लें। तो दरअसल मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी मुज़ना के सिलसिले में बात करना चाहता हूँ। होश में है आप? जी। दिमाग ठीक है आपका? जाइए शक्ल गुम कीजिए यहाँ से। देखिए और जाइए भाई साहब, आप बेहतरी इसी में है कि आप जाइए। आप क्या समझ रहे हैं, क्या मेरी बेटियां खुदा न खास्ता सड़क पे पड़ी हैं? जिसका दिल चाहेगा, जो मुंह उठा के आएगा रिश्ता मांग लेगा। जाइए यहाँ से, जाइए। देखिए मेरी बात सुनिए। ढीठ आदमी हो यार। और भाई जाते हैं, चौकीदार को बुलाऊं? जाओ। फजूल आदमी, गाड़ी नहीं देख रहा अपनी फटीचर, मेरे घर आ गया रिश्ता लेके। कौन था ये शख्स? कौन? बिल्कुल अहमद की तरह। हाँ, ये अहमद ही था। लेकिन ये यहां कैसे आ सकता है? इसे मेरा पता कैसे चला? इसे कैसे पता चला कि मैं यहां रहती? मुनव्वर को कैसे जानता है? क्या पता अहमद ना हो, कोई और हो।
किस उलझन में अम्मी? क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं सोच रही, ठीक हूं मैं। मत सोचा कर अम्मी, आपके लिए ठीक नहीं है। क्या फर्क पड़ता है क्या ठीक है क्या नहीं? अब क्या फर्क पड़ता है? जो ठीक था उसे तो मैं ठुकराई। उनैजा, उनैजा, यहाँ आ जाओ। थक गई हूँ मैं, अपने कमरे में जा रही हूँ। रोज तो तुम आराम करती हो, अम्मी के पास आ जाओ। क्या बात है बेटा? क्या हुआ है? परेशान क्यों? हाँ, बताओ बेटा। ऐसा? किसी ने मुझे पाकीज़ा होने की गाली दी है अम्मी, तंज किया है मुझ पर। मुझे बता, क्या मैं पाकीज़ा हूँ, मासूम हूँ? हो, मेरी बेटी पाकीज़ा भी है और मासूम भी। झूठ मत बोले आप, मत बोले झूठ अम्मी। मैं एक गंदी दलदल में धंसती चली जा रही हूँ। खुद को बाहर निकालने के लिए जितना जोर लगाती हूँ और धंस जाती हूँ अंदर। अम्मी मुझे बचा ले, अम्मी प्लीज, अम्मी मुझे बचा ले। ये क्या हर वक्त ड्रामेबाजी होती रहती है भाई? हर वक्त रोना धोना, हर वक्त कोई दलदल में धंस रहा है, कोई भंवर में घिर रहा है। भाई मुझे नहीं सुनना है ये शोर शराबा भाई। आपको ये शोर तो सुनाई देता है अब्बा, लेकिन हमारे अंदर जो शोर है वो नहीं सुनाई देता है आपको। नहीं, अंदर ही रखो उसे। और तुम भाई, बहुत मुश्किल से मनाया है मैंने उन्हें। कल आ रहे हैं दोबारा देखने के लिए। उन्हें अपने बेटे के लिए बहुत समझदार, मासूम, बहुत प्यारी लड़की चाहिए। बहुत अमीर लोग हैं, खाते पीते खानदानी लोग हैं, और इस तरह का बूथा लेके उनके सामने मत आना। ठीक से आना, ये आंसू टसवे ये ना बहाना, खुदा का वास्ता। सुनाओ एक दूसरे को शोर, अंदर का शोर, बाहर का शोर। कल वो लोग आ रहे हैं मुस्ना को अंगूठी पहनाने। उन्हें कम उम्र खूबसूरत लड़की चाहिए और वो लोग मुस्ना को पसंद कर चुके हैं। मुझे अब जल्द ही कुछ करना होगा। मेरी खामोशी मुझे उसी दलदल में धकेल देगी जिससे निकलने के लिए उनैजा हाथ पांव मार रही है। अरे ठीक से दबाना, ऐसे मरियल हाथों से क्यों दबा रही है? दबा तो रही हूँ। अरे तो दिल से दबाना, कामचोर औरत। आराम खाने की आदत पड़ गई है तुझे। तुम हलाल खाते हो? तो और क्या करता हूं? मेहनत करता हूं, ऐसे ही नहीं इतने बड़े बड़े अच्छे रिश्ते आ जाते घर में। काश इतनी मेहनत तुम अपनी बेटियों का घर बसाने में करते, कितना अच्छा होता। यार तो वही तो कर रहा हूं, जाहिल औरत। बस कर दो मुनव्वर, बस कर दो। अब उनके घर बस जाने दो। बहुत कमा लिया उनसे तो। बस जाएगा, बहुत वक्त पड़ा है अभी। कहाँ वक्त पड़ा है मुनव्वर? वक्त तो निकला जा रहा है। बूढ़ी हो जाएंगी मेरी बच्चियां तुम्हें कमा के देते देते। तेरा बकवास, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। डरो उस वक्त से मुनव्वर
जब अल्लाह अपनी दराज रस्सी खींचेगा, माफी मांगने की मोहलत नहीं देगा फिर। गाँव में भूख के ऊपर माफी, सब टांगे दबा। तो वही होने जा रहा है जो अब्बा चाहते थे। मैं उनसे मुकाबला नहीं कर सकी। पहले उन्हेसा और अब मेरी बारी है। शाहजेब कितना खुश होगा, कितनी मोहब्बत करता है वो मुझसे। लेकिन जब मेरी हकीकत उस पर खुलेगी तो वो तो मुझसे नफरत करने लगेगा। उसकी आंखों में फैली मेरे लिए मोहब्बत हकारत में बदल जाएगी। मैं उसे फ़ोन नहीं करूँगी, लेकिन अगर उसे फ़ोन नहीं किया तो अब्बा का अताब कौन सहेगा। अब्बा मेरे जुर्म की पादाश में मुझे उसी शख्स से ब्याह देंगे, वापस इसी घर में लौट आने के लिए। हेलो, मैंने कहा था ना तुम मुझे फोन करोगे। पास मर्तबा इंसान वो कुछ करता है जिस पर उसका दिल नहीं मानता। दिल की तो बात तुम ना ही करो, ये दिल ही है जिसने तुम्हें मजबूर किया मुझे फोन करने पे। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं ठीक समझ रहा हूँ। अब मेरी मोहब्बत से तुम मजीद नहीं भाग सकती हो। शाहजेब, मेरे घर वाले मेरी शादी कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि और तुमने सोचा कि अगर तुमने शादी ही करनी है तो मुझसे ही सही। वैसे बड़ी जालिम हो तुम। खुशी भी दी तो अधूरी खुशी। खैर नेवर माइंड, मेरे लिए यही काफी है। एटलीस्ट तुम मानी तो सही। और जहां तक बात है मोहब्बत की, तो वो तो मैं तुम्हें सिखा ही दूंगा शादी के बाद। मैं फोन रखती हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं मामा बाबा को कब लेकर आऊं? कल या फिर किसी भी रोज? नहीं, किसी रोज का कोई भरोसा नहीं है। मैं कल ही लेकर आऊंगा। तुम्हारा क्या पता कि बदल जाओ। आप मुझे ऐसा समझते हैं? तुमने कितना तंग किया वैसे मुझे, तुम्हें अंदाजा है इस चीज का। मेरी हर दस्तक पे दरवाजा बंद किया तुम। अब ये दरवाजा इतनी मुश्किल से खुला है, तो मैं तो नहीं चाहता कि बंद हो जाए। और अगर बंद हो गया तो हाँ, तो मेरी सांसें बंद हो जाएंगी। अल्लाह ना करे। बड़ी फिक्र है मेरी। नहीं तो मेरा मतलब है, इंसान ही तो इंसान की फिक्र करता है ना। टू सैड। मैं समझा ये मोहब्बत, लेकिन ये तो इंसानियत। अल्लाह हाफिज। अच्छा मेरी बात, वाह, आज तुम्हारी सुबह बड़ी जल्दी हो गई। मेरी सुबह तो रात को ही हो गई थी मामा। लगता है वो मान गई। आपको कैसे पता चला? तुम्हारे चेहरे पे फैली खुशी बता रही है। सीरियसली? अरे भाई क्या खुशखबरी है? बाबा आज शाम को हमें मुज़ना के घर जाना है। अरे वाकई ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। इतनी जल्दी? पहले मैं उन लोगों को जान तो लूं। मामा क्या करना है आपने जान के? आपके लिए ये काफी होना चाहिए कि वो लड़की मुझे पसंद है। दैट्स इट। मेरे लिए इससे ज्यादा और चीजें भी अहम हैं। मसलन उसका घर कहाँ है, उसके वालिद क्या करते हैं, कैसे लोग हैं वो। अरे इससे क्या फर्क पड़ता है सायरा? तुम खामोश रहो, ज्यादा हिमायत करने की जरूरत नहीं है इसकी। मैं बात कर रही हूँ ना इससे। मामा मैंने आपको बताया ना, मुझे इन चीजों से वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लीज। मुझे फर्क पड़ता है। मामा मैंने बहुत मुश्किल से राजी किया है उसको। अब प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसके घर जाके कोई ऐसी बात ना करना जो उसके घर वालों को बुरी लगे। प्लीज। तुम एक मामूली लड़की को मुझ पर फौकियत दे रहे हो। मामा वो मामूली नहीं है। जिस शख्स की आपकी जिंदगी में एक खास अहमियत होती है वो कभी मामूली नहीं हो सकता। Why don't you understand that? तुम एक लड़की की वजह से बिला वजह जज्बाती हो रहे हो। God sake, मामा ये जज्बातियत नहीं है, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। अच्छा तो ठीक है, फिर आज शाम को चलते हैं देखने के लिए कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई
और ये अहम शख्सियत कौन है? देखिए मामा, हर शख्स की आपकी जिंदगी में एक अलहदा इंपॉर्टेंस, उसका अलहदा जगह होती है। आप उससे मुकाबला क्यों कर रही हैं? मुकाबला तो शुरू हो चुका। जब औलाद किसी अजनबी को अपने माँ बाप पर फौकियत देती है तो इसका मतलब है कि उन दोनों को आमने सामने लाकर खड़ा कर देती है। You know what, मामा, I think you need to calm down. ऐसा कुछ भी नहीं है। बाबा, आप ही प्लीज मामा को कुछ समझाए ना। भाई तुम्हारी माँ ने हमें पहले ही खामोश करा दिया। बात को बढ़ाओ नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। What's wrong with her? शाम को चलेंगे ना मुसना के घर, देखेंगे तुम्हारी पसंद। वाह, वाह वाह, अच्छा गाना है ना? पूछा कि नहीं कि आज मैं इतना खुश क्यों? मिल गया होगा बेटियों के लिए कोई अच्छा बेवकूफ। तो हर वक्त तंज करना, हर वक्त शक करना मुझ पे। एक तो इतनी मुश्किल से तुम्हारी बेटी राजी हुई है, ऊपर से तुम इस तरह की बातें कर रही हो। कौन कौन राजी हुआ है अब्बा? मुसना बेटा। मुसना? हाँ? अब्बा मैंने आपसे कहा था कि उसका पीछा छोड़ दे। मैं तैयार हूं ना इस काम के लिए। वो तो बेचारी अभी कितनी मासूम है, कोई दाग नहीं है उसके चेहरे पे। कोई भी अच्छा घराना उसे कबूल कर लेगा। अरे भाई, तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं को जुल्म कर रहा हूँ? शाहजेब इतना अच्छा लड़का है, अच्छे खानदान का है, इतना ऊंचा खानदान है, पढ़ा लिखा है, खूबसूरत है, दोनों की दोस्ती है आपस में, घर बस जाएगा उनका। तुम लोगों को खुशी नहीं हो रही है? आपका मतलब है कि आप ये काम अपने मकसद की वजह से नहीं कर रहे? ऐसे नहीं होता बेटा। इतना अच्छा रिश्ता मिल रहा है तो मैं क्यों सोचूंगा ऐसा? आप सच कह रहे हैं ना अब्बा? अब कैसे यकीन दिलाऊं? मतलब क्या करूं? कौन सी दलील पेश करूं? किस तरह यकीन दहानी कराऊं कि भाई नहीं, मैं गलत नहीं सोच रहा? नहीं यकीन आता मुझे। तुम्हें तो खैर मेरी किसी बात पे यकीन नहीं आया। जिंदगी भर नहीं आया तो अब कैसे आया? सोने का बन के आ जाऊंगा तो भी तुझे यकीन नहीं आया। हद हो। क्या हुआ मुसना? ऐसे क्यों लेटी हो? इस दुनिया की बदसूरती नहीं देखना चाहती मैं। बदसूरती? तुम्हारी जिंदगी कितनी खूबसूरत होने वाली है और तुम ऐसी बातें कर रही हो। ये किसने कह दिया तुम्हें? अब्बा ने। और तुमने उनकी बात का यकीन कर लिया? करना पड़ा। हमारे इख्तियार में कुछ भी नहीं है। वाकई हमारे इख्तियार में वाकई कुछ नहीं। अच्छा, क्यों ऐसी बातें कर रही हो? अल्लाह की जात से कभी मायूस नहीं होते। हो सकता है अब्बा हमारे साथ ऐसा कुछ भी ना करे। ये तो अब्बा की नीयत पे खुला शक होगा। अच्छा छोड़ो, मुझे बताओ कि शाहजेब कैसा? अच्छा है। इस दौर का तो लगता ही नहीं। बहुत अच्छी बात है। किसी को धोखा देना भी अच्छी बात है। तुम उसे धोखा नहीं दे रही हो। तुम अपनी हद तक मुखलिस हो उसके साथ। और हो सकता है कि वो नौबत ही ना आए जिसके बारे में तुम सोच सोच के इतना परेशान हो रही हो। नेज़ा, मैं उसे सारी हकीकत बता दूं? हरगिज नहीं। उसकी मोहब्बत एक पल में नफरत में बदल जाएगी। मैं तुम्हें डरा नहीं रही हूं मुसना, तुम्हें सिर्फ इस दुनिया की हकीकत बता रही हूं।
हम खुद जैसे भी हों, लेकिन हम हमेशा ये चाहते कि हमारा होने वाला साथी हर ऐब से पाक हो। शाहजेब ये हकीकत बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तुम सब कुछ अल्लाह पर छोड़ और देखना तुम्हारे लिए कोई बेहतरीन रास्ता निकाले। हेलो। हेलो, सुना है कोई खास मेहमान आ रहे हैं आज आपके घर शाम में? जानती हूँ। अच्छा, तो फिर उनके इस्तकबाल के लिए कोई खास तैयारी शैयारी भी की आपने कि नहीं? हाँ, अम्मी और उनैसा देख रही हूँ। ओहो, उसकी बात नहीं कर रहा। फिर किसकी बात कर रही? मेरा मतलब है तुम पहनोगी क्या? और प्लीज ये जो तुम्हारे चेहरे पे संजीदगी फैल जाती है ना मुझे देख के, इसको दूर कर लेना, वरना मामा और बाबा जान ये समझेंगे कि वो तुम्हें पसंद नहीं आए। वो लोग मुझे पसंद करने आ रहे हैं, मैं थोड़ी उन्हें पसंद करने जा रही हूँ। जी नहीं, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। मैंने उन्हें पहले ही बता दिया है कि वो तुम्हें पसंद करने नहीं बल्कि रिश्ता तय करने जा रहे हैं। और अगर मैं उन्हें पसंद नहीं आई तो? अव्वल तो ऐसा होगा नहीं, और अगर खुदा न खास्ता हो भी गया ना तो वो खामोश रहेंगे, क्योंकि वो मेरी फीलिंग्स जानते हैं तुम्हारे बारे में। शाहजेब, मैं बहुत टेंस हूँ। क्यों मुझना? जब हम दोनों इंशाल्लाह एक होने वाले हैं, फिर तुम क्यों टेंस हो? क्या तुम खुश नहीं हो? ये भी नहीं पता। ये क्या जवाब हुआ मुझना? तुम्हें पता होना चाहिए। तुम मुझसे पूछ। रात को जब तुमने हाँ की तो मुझे पूरी रात नींद नहीं आई कि मैं सुबह उठ के मामा पापा को बताऊं कि तुमने हाँ कर दिया और वो मेरा रिश्ता लेके तुम्हारे घर जाए। जानता हूं मैं। मेरी बेताबी पे मुस्कुरा रही हो ना, मजाक उड़ा रही हो ना मेरा? नहीं, आपकी बेचैनी का नहीं, अपनी खुश नसीबी पर खुश हो रही है। हाँ, खुश नसीब तो तुम हो, तुम्हें इतना प्यार करने वाला शौहर जो मिल रहा है। राजेब, मुझे आपसे कुछ कहना। नहीं, आज नहीं, फिलहाल मैं बहुत खुश हूँ, मुझे खुशी रहने दो। यकीन तो नहीं आता कि तुम लोगों का बाप तुम्हारे लिए अच्छा भी सोच सकता है। यकीन तो मुझे भी नहीं आता अम्मी, लेकिन यकीन करना पड़ेगा। शाहजेब बहुत ऊंचे खानदान का है, हो सकता है एक ही दफा कोई बड़ी डिमांड करके उसकी जान छोड़ दे तुम्हारा बाप। मैं भी मुज़ना को यही समझा रही कि थोड़ा थोड़ा करके निकालती रहे और अब्बा का मुंह बंद करती रहे। थोड़े से उसका पेट नहीं भरने वाला, जानती नहीं हो उसे? नहीं अम्मी, शाहजेब के पास बहुत दौलत है। अगर मुझना थोड़ा थोड़ा करके भी निकालती रहे ना तो उन लोगों को पता नहीं चलेगा। ठीक से तैयारी कर ली तुम लोगों ने? मेरा मतलब यह है कि आम लोग नहीं है, वो बहुत खाते पीते, बहुत अमीर, ऊंचे खानदान के लोग हैं। तो जरा अच्छा सा एहतमाम करना चाहेगा। है कर ली है तैयारी। तो गुस्से से क्यों घूर रही हो भाई? देख रही हूं कि तुम वाकई बदल गए हो या कोई और चक्कर है इसके पीछे। बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात। कभी जिंदगी में मेरा एतबार न करना। मैं बुरा हूं ना, बस तुम्हारे लिए भी बुरा, तुम्हारी बेटियों के लिए भी बुरा। अच्छा भी बनने की कोशिश करूं तो बुरा ही हूं बस। बस अम्मी खामोश हो जाए। ये शख्स नहीं बदल सकता, नहीं बदल सकता ये शख्स। 100 बार मर के भी जिएगा ना तो इसकी फितरत ही बदनीयत की और लालची रहेगी।
तुम्हारी माँ मेरा एतबार ना करे तो मैं क्या कर सकता हूँ। पापा मामा कहाँ पर रह गई हैं? अरे बेटे के ससुराल जा रही है, कुछ वक्त तो लगेगा ना तैयार होने में। बाबा बारात लेके तो नहीं जा रहे ना, फिलहाल तो रिश्ता लेके जा रहे हैं। तुम्हारा बस चले ना, तुम बारात आज ही ले जाओ। मामा जल्दी करें मामा, देर हो रही है। वाह, you look stunning today. थैंक यू, मैं तैयार हूँ, चले? Yes, we are ready to go. Very nice. हेलो जी। ओह, कब? अच्छा मैं आता हूँ। क्या हुआ बाबा? अरे बेटा, मेरे एक दोस्त की डेथ हो गई है, मगरिब के वक्त तदफीन है। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकूंगा बेटा, तुम लोग चले जाओ। तो हम उन्हें मना कर देते हैं बाबा, फिर कल चले जाएंगे। अरे नहीं नहीं बेटा, बुरी बात है, वो लोग तैयारी मुकम्मल कर चुके होंगे। अब मैं बाद में उनसे मिल लूंगा, तुम लोग जाओ। शाजिब, मैंने आज भी टाइम बड़ी मुश्किल से निकाला है, तुम्हें तो पता है कि मेरी कितनी कमिटमेंट्स होती हैं। चलो। हाँ हाँ बेटा, जाओ जाओ। ठीक है बाबा। आप लोग मुजना को बुला लें ताकि मैं मिल लूं उससे। जी बिल्कुल, मगर मैं ये चाह रहा था कि उससे पहले अगर हम कुछ मामलात तय कर लें तो ज्यादा मुनासिब होगा। कैसे मामलात? देखिए, हमारी बच्ची है, बेटी वालों को जो फिक्र लाहक होता है वही हमें है, तो उसकी सिक्योरिटी के एतबार से कुछ मामलात। मैं समझी नहीं। मैं आपको समझा देता हूँ। आप भी सुनती होंगी, हम भी सुनते हैं, लोग जो हैं वो अचानक बच्चियों को घर से निकाल देते हैं, जहेज पे कब्जा कर लेते हैं, हक महर जो है वो बहुत ही कम लिखवाते हैं और वो भी अदा नहीं करते। तो ये खौफ जो है वो माँ बाप के दिल में तो रहता है ना, आप समझ सकती हैं इस बात को। हम आपको ऐसे लोग लग रहे हैं? नहीं, खुदा न खास्ता जी, मेरा ये मतलब तो हरगिज़ नहीं है, लेकिन किसी के चेहरे पे तो नहीं लिखा होता ना, अंदर से वो क्या है, किस वक्त वो कैसा हो जाए, ये तो नहीं कहा जा सकता ना। लोगों में फर्क होता है। आपको हमें यहाँ बुलाने से पहले तसल्ली कर लेनी चाहिए थी। नहीं, आप खामखा बुरा मान रही हैं, मैं तसल्ली ही तो कर रहा हूँ। देखिए, आप इनकी बातों का बुरा ना मनाएं, दरअसल इनका मतलब ये। आयशा बेगम, आप चुप रहिए ना। मेरा ख्याल है मैं कोई गैर मुनासिब बात नहीं कर रहा। एक बाप होने की हैसियत से मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरी बेटी के पास हर तरह की सिक्योरिटी हो। बताइए अंकल, आपको क्या सिक्योरिटी चाहिए? देखो बेटा, पैसे की तो कोई वक़्त अब रही नहीं, सो अब हक महर जो है वो कम से कम 1 करोड़ तो होना चाहिए, और बरी का जितना सामान होगा वो मेरी बच्ची के पास रहेगा। मैं अपनी बच्ची को जहेज में कैश दूंगा ताकि उसके अकाउंट में रहे, तो मैं इत्मीनान से सुकून से सो पाऊंगा। उतना ये आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं? उसी तरह की बातें कर रहा हूँ जिस तरह की एक बाप को करनी चाहिए। माफ कीजिएगा, मैंने कभी किसी बाप को अपनी बेटी के ससुराल वालों से इस किस्म की शराइत रखते नहीं देखा। देखिए, आप ससुराल वाले अभी बने नहीं हैं, मैंने अभी हाँ नहीं की। मेरे ख्याल से हमें अब चलना चाहिए। हाँ, क्या हो गया आपको? बैठ के बात तो कर।
आप तो खामखा खफा हो रही हैं, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? अंकल आप बिल्कुल मुतमईन रहें, आपकी बेटी को हमारे घर में कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, मानते हैं कि भैया आप बहुत आला खानदान से आपका ताल्लुक है, होगा, लेकिन हम क्या कोई गिरे पड़े लोग हैं? मेरा ख्याल है कि हमें इस बात का पूरा हक है कि हम अपनी बच्चियों का हाथ किसी मजबूत हाथ में दें। जरूर दें, मगर इस किस्म की शराइत तो ना रखें, वरना कोई नहीं आएगा आपकी बेटियों को बयाने। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो आपका ख्याल है। क्या कमी क्या है मेरी बच्चियों में? खूबसूरत हैं, खाते पीते घर से हैं, पढ़ी लिखी हैं, इससे तो बहुत बेहतर रिश्ते आ जाएंगे मेरे घर। शाहजेब, अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुक सकती। तुम्हें आना है तो फौरन आ जाओ, वरना मैं जा रही हूँ। अरे क्यों बुरा मान गई हैं आपकी वालिदा मोहतरमा? भाई तशरीफ ले गई हैं तो बरखुरदार आप भी जाइए फिर। शाहजेब, क्या हुआ? आपकी वालदा क्यों चली गई? आंटी आप परेशान ना हो, मैं अपने पेरेंट्स को दोबारा लेके आऊंगा। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ अब्बा? ये लोग तो बहुत खुशी से यहाँ आए थे। पता नहीं जी, उन्हें कोई हमारी शराइत पसंद नहीं आई। तुमसे नहीं बर्दाश्त हुई ना मेरी बेटियों की खुशियां? ये शख्स यही करना चाहता था। ये नहीं बसने देगा मेरी बच्चियों का घर, खा गया मेरी बच्ची की खुशियों को। क्यों करूंगा मैं जानबूझ के? ओ बाबा, अब जिंदगी में पहली बार इतना अच्छा रिश्ता आया, मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी बच्ची का घर बस जाए, इतने अच्छे घर में चली जाए, लेकिन बस जो मर्जी कर लूं मैं, जो मर्जी कर लूं, तुमने मेरा एतबार नहीं करना भाई, नहीं भरोसा करता मुझ पे। मैं बुरा क्या सोच रहा होगा वो लड़का और उसकी माँ? कितने लालची है हम लोग। बेटी का रिश्ता कर रहे हैं या बेच रहे हैं उसे। मामा, क्या हुआ आपको? किस किस्म का ये मुजना का बाप कितनी अजीब बातें कर रहा था, जैसे बेटी को ब्याह ना रहा हो, बल्कि। मामा प्लीज स्टॉप इट। मुझे क्यों टोक रहे हो? उसे टोकना था ना। हम लोग उसको उठाए गिरे लग रहे थे कि उसकी बेटी का मुस्तकबिल तारीख हो जाता यहाँ आके। देखो तो कैसी शराइत रख रहा था वो। का कोई हाल नहीं है मामा। समझा लूंगी मैं अब्बा को, उनको तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करने दूंगी मैं। मुझे लगा था कि इतना अच्छा रिश्ता देख के अब्बा अपनी नीयत को भूल गए होंगे और एक अच्छे बाप की तरह सोच रहे होंगे। बाप? तुम्हें किस दिन लगा कि ये हमारे बाप है उन्हेसा? जब हमारा सगा बाप हमारा नहीं हो सका तो फिर ये कैसे हो सकता है? अपनी तरफ से कामयाब बिजनेसमैन बने, सिर्फ अपने नफे की सोचते। लेकिन इस बार उनको नुकसान उठाना होगा। मैं खुद बात करती हूँ शाहजेब भाई से, अब्बा की हकीकत बताती हूँ उनको। तो मुझे फोन दो, नंबर मिला कर दो मुझे। बेशक उनका साथ ना मिले मुझे उन्हेसा, लेकिन मेरा मान तो रहने दो। अब्बा की बातों के बाद कौन सा मान, कौन सी इज्जत रहेगी ये मुजना? लेकिन उन्हेसा, अब तक तो उन्हें लग रहा होगा कि अब्बा ने जो कुछ किया है वो मेरी सिक्योरिटी के लिए किया है, लेकिन अगर उन्हें ये पता चल गया कि ये हमारा कारोबार है तो हमारी क्या शाबाश, बहुत खुशी हुई मुझे, बहुत खुशी। देखा कितने दानिशमंदी से फैसला करती है। वो जानती है कि अगर शाहजेब को असलियत का पता चल गया तो उसे नफरत हो जाएगी, इससे घर से निकाल देगा। और एक तुम हो बेवकूफ। लेकिन अब्बा आपने कहा था अब मुजना की शादी उसकी खुशी के लिए कर रहे हैं। तो क्या गलत कहा था? तुम लोगों की खुशी के लिए, तुम लोगों के मुस्तकबिल की सिक्योरिटी के लिए तो सब कुछ किया, सारी बातें की उसकी अम्मा से। ये अमीर लोग हैं, इनके चोंचले तुम लोग नहीं समझते। ये ऐसे ही करते हैं ये, बहुत मोहब्बत, बहुत मोहब्बत, बहुत मोहब्बत, 2-4 साल, और उसके बाद बस तो चलता किया बस। शाहजेब भाई ऐसे नहीं है,
बहुत मोहब्बत करते हैं वो मुजना से। घास चरने गई मोहब्बत, ये मोहब्बत सब बेकार की बातें हैं। वैसे मोहब्बत के बारे में अगर जानना चाहती हो तो अपनी अम्मा से पूछो, बहुत तफसील से बताएगी। पीएचडी है वो मोहब्बत की। दोस्त को दफना के नहीं आ रहा होता ना तो मेरे हाथ में मिठाई का डब्बा होता और मिठाई जाया हो जाती। यहाँ तो कहानी कुछ और है। उधर तुम्हारी माँ मुंह फुलाए बैठी है, इधर तुम टेंशन में हो। भाई खैरियत तो है? क्या बताऊं बाबा आपको, वो मुजना के वालिद ने कुछ शराइत पेश की थी जो मामा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। कैसी शराइत? यही जहेज, परी और हक महर की। लड़की वालों को इतना हक तो हासिल होता है। लोग तो शरई अहकामात यकसर भुला बैठे, वरना तो कोई झगड़ा ही ना होता। लेकिन मामा को ये बात कौन समझाए? अरे अल्लाह ना करे हम गुजर चुके हैं क्या। पापा आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? आप जानते भी हैं कि मैं कुल अधूरा हूं आपके वक्त। अधूरे तो साहिबजादे, अब आप मुजना के बगैर भी हैं। उसका नाम आते ही कैसा चेहरा खिल उठा। अरे जब वो बहू बनकर यहाँ आएगी तो नजारे ही कुछ और होंगे। अच्छा प्लीज बस। अच्छा चलो तुम फिक्र मत करो, एक आध रोज में तुम्हारी मम्मा का गुस्सा उतर जाएगा तो हम समझा लेंगे उसे। और फिर मुसना भी तो खामोश नहीं बैठेगी ना, वो भी तो अपने बाप को समझाएगी। बीच का कोई रास्ता निकाल लेंगे। बसी